Good morning students. Today class 10 एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने इसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 6 तक आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं, 4, 5 एंड 6। ओके, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है find the coordinates of a point A where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3। स्टूडेंट देखिए, यहाँ से माइनस हटाइए, आप यहाँ इसको लिख लीजिए माइनस को। ओके, एंड B is 1, 4। ओके, देखिए लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है बताओ, ए बी एक्स वाई। ए को क्या ले लिया, एक्स वाई, क्योंकि ए का पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो जिस पॉइंट को फाइंड करते हैं उसको क्या ले लेते हैं, एक्स और वाई। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज 2, -3 विच इज द सेंटर। स्टूडेंट्स, जो मिड पॉइंट होगा वो किसका होगा, सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा ऑफ द सर्कल। देखिए एक फिगर से समझिए, ये सर्कल है और सर्कल का ये जो मिड पॉइंट है, द सेंटर पॉइंट, और ये यहाँ से यहाँ तक ये ओ पॉइंट हो गया, और ए बी इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ पर ए ले लीजिए, ए और बी। ओके, क्लियर हुआ या नहीं। और जो बी के पॉइंट है वो कितने हैं, 1, 4। तो स्टूडेंट्स ये ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए इस पॉइंट को मैं क्या ले लूंगा, एक मिनट, इसको ले लीजिए स्टूडेंट, सी के पॉइंट। ओके, जो ये गिवन है कितना है, 2, -3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एक ए जो है दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए बी इज द डायमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ ए लेंगे, क्या लेंगे, ए बी क्या है, डायमीटर है, और इसको क्या ले लेंगे, ओ। तो ए के पॉइंट क्या है, ए के पॉइंट तो हमारे 2 और 3 नहीं है, ये तो 2 और 3 सेंटर पॉइंट है ना। ए के पॉइंट क्या होंगे, जो हमने एग्ज्यूम करे हैं, एक्स और वाई। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं बताएं जरा, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, और मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो 2, -3 गिवन है। x1 ये x1 और y1 हो गया, और ये x2 एंड y2 हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे इसमें बताइए, x + 1/2 और y + 4/2। अब करेंगे कंपैरिजन, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स x + 1 = क्या हो जाएगा, = 2। मल्टीप्लाई कीजिए, x + 1 = क्या हो जाएगा, 4। देन x = क्या हो जाएगा, 3। 1 को रिप्लेस किया, माइनस हो गया। ओके स्टूडेंट, x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से y + 4/2 = क्या होगा, -3। मल्टीप्लाई कीजिए, y + 4 = -6, y = हो जाएगा -6 - 4, y = -10। तो स्टूडेंट्स क्या है, ए के पॉइंट क्या मिल गए हमें, जो फाइंड करने थे एक्स वाई, तो ये हो गया आपका 3, -10। इट इज अ आंसर। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है नहीं। तो आपको क्या करना था, ए बी क्या था, डायमीटर, और इसका सेंटर पॉइंट क्या दिया हुआ था, सेंटर पॉइंट ये था, और बी के पॉइंट ये थे। हमने ए के पॉइंट को एग्ज्यूम कर लिया, एक्स और वाई, और मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी। ओके, मिड पॉइंट की थ्योरम लगा दी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड -2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP = 3/7 AB दिया हुआ है, एंड P lie on the line segment AP।
देखिए स्टूडेंट्स फिगर दिया हुआ है ए और बी, और ए और बी के हमारे पॉइंट हो गए। ओके, और पी कोई पॉइंट है जो इसका रेशियो कैसे यहां से निकालेंगे, ए पी क्या है 3/7 ए बी। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं ए पी अपॉन ए बी कितना बना 3/7, और ए पी रेशियो ए बी निकालेंगे तो 3/7, ये ए पी कितना हो गया 3, क्लियर हुआ। कैसे आया ये, टोटल कितना था स्टूडेंट बताएं 7, 7 में से 3 तो हमने ले लिया, तो ये कितना आएगा 4, क्लियर हो गया या नहीं। तो हमें जो रेशियो एक्चुअल रेशियो निकालना था ए पी रेशियो पी बी, वो आ गया स्टूडेंट 3/4। ये हो गया आपका M1 एंड M2, और ये हो गए स्टूडेंट्स X1 Y1 X2 एंड Y2। एक और बार देख लीजिए सेक्शन फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बताइए। M1 X2 M2 X1 M1 प्लस M2। ओके, M1 Y2 M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके स्टूडेंट, तो पुट कर दीजिए बस, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई X2 कहाँ है 2, 3 × 2 प्लस M2 कितना है बेटा 4, तो 4 × X1 कितना है -2, मल्टीप्लाई करिए अपॉन इन दोनों का प्लस कर दीजिए 3 + 4, कॉमा लगाइए। M1 कितना है स्टूडेंट 3, और Y2 ये रहा Y2 मिल गया कितना -4, M2 कितना है 4, और Y1 मिलेगा स्टूडेंट्स ये रहा -2 अपॉन 3 + 7, कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 6 -8 अपॉन 7, और ये हो जाएंगे 4 × 3 12 -8 अपॉन 7। अगेन कैलकुलेट करेंगे, 6 में से 8 जाएगा तो -2 अपॉन 7, और ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स -20 अपॉन 7। ये आ जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं, पी के पॉइंट आ गए कितने -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7, आंसर हो गया। क्लियर हुआ। अगर रेशियो न दिया हो और इस कंडीशन में दिया हो तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से रेशियो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन इसी तरह से घुमा फिरा करके पूछेगा कि ये इक्वल ये दे दिया तो यहाँ से रेशियो देखो, बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे इसी रेशियो को रख देते हैं 3/7, और आप ध्यान दीजिए ना ए बी की वैल्यू टोटल 7 है, तो ये कितना आ जाएगा पी बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। यही बात आपकी ध्यान रखने की थी 3/4, नहीं तो आप क्या लगा के आते 3/7। ये गलती तो नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी के पॉइंट इनटू 4 इक्वल पार्ट। आपको मैंने पिछली वीडियो में ट्राई सेक्शन का पार्ट बताया था स्टूडेंट्स, बताया था या नहीं। ट्राई सेक्शन में कितने पार्ट थे स्टूडेंट 3, और इसमें कितने पार्ट हैं 4, इतना बस ये करना है। तो देखिए ए और बी पॉइंट मैंने फिगर बनाया है, ए और बी दिया हुआ है, इसमें आपको क्या मिल गया, एक पार्ट ये है, एक पार्ट और एक पार्ट ये है। पार्ट कैसे गिनोगे 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट में डिवाइड है। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है, तो अगर मैं ए पी फर्स्ट वाला क्या है स्टूडेंट्स ए एक्स का रिलेशन चाहता हूं किससे एक्स बी से, तो रेशियो कितना बनेगा बताएंगे कोई, बताइए। ए एक्स कितना है स्टूडेंट्स 1, और एक्स भी कितना है 1 1 1, कितना हो गया 3, यानी कि 1/3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये आपको निकालने हैं। सेकंड में अगर मैं बात करूं ए वाई, और आपको वाई से लेके चलूंगा बी तक, तो ये 2 ये हो गया 2, और ये हो गया इक्वल पार्ट 2 हो गया, तो क्या बन जाएगा 2/2। 2/2 ने लिखते हैं स्टूडेंट, इसको कट करेंगे सिंपल करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/1। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, अगर मैं ए से लेके, ए दिखाई दे रहा सभी को, ये ध्यान रखना, देखो ये ए है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये बी है, दिख रहा है सबको। अगर मैं एक्स से लेकर के जेड चलूंगा ए जेड, तो मुझे जेड से बी चलना पड़ेगा। ए जेड की जो दूरी है वो 3 है, 3/3
1। इसी तरह से स्टूडेंट्स फोर्थ सेक्शन का क्या बनेगा, फोर्थ सेक्शन का बनेगा क्या बताइए, नहीं बनेगा ना, डायरेक्ट ए से बी तक पहुंच जाएंगे। फोर्थ सेक्शन नहीं बनेगा तो आपके क्वेश्चन कितने टाइम करने हैं 3। ओके, तो कैसे, ए और बी का तो आपको सब में फॉर्मूला चलेगा, जैसे ये तो क्लियर होने वाले हैं, ये x1 y1 एंड x2 और y2 ही रहेंगे। और मैं आपको एक करा के दिखा रहा हूं, फर्स्ट वाले के लिए करेंगे तो मैं लूंगा ax रेशियो xb इक्वल टू 1:3, ये हो जाएगा m1 और m2, और ये स्टूडेंट सेम रहेंगे तीनों के लिए। ओके, यहाँ m1 m2 चेंज हो जाएगा, इसके लिए ये m1 m2 चेंज हो जाएगा, और इसके लिए ये m1 m2 चेंज हो जाएगा। कर लेंगे या नहीं, सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं बताइए, हो जाएगा। कोई सा ऐसा क्वेश्चन बताओ फर्स्ट सेकंड में से कौन सा करा दूं बताइए। pxy निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए, वही फॉर्मूला है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, कॉमा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस, कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये भी आ जाएगा आपका, दूसरा भी आ जाएगा एंड सेकंड थर्ड भी आ जाएगा। क्लियर आपका, डू इट, ये आपको खुद करना है, डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिस, वर्टिस क्या होते हैं बताइए, वर्टिस होते हैं स्टूडेंट्स किनारे, ओके, यानी कि ये कोने हैं, ओके, ए बी सी डी। तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं, 30 को किसने ए लिखा है तो हम यहाँ ए लिख देंगे, ए का पॉइंट है, ये बी का है, ये सी का एंड डी का है। एक बात क्लियर हो गया, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर से हमने लिखा है ए बी सी डी, तो हमने यहाँ से देखो ए बी सी एंड डी। हिंट दे रखा है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो एक बात बताइए, बात है नहीं बेटा, देखिए ध्यान से, हमें जब एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो स्टूडेंट्स हम ए बी बी सी सी ए क्यों निकालेंगे, जब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, डायगोनल्स निकालने हैं। तो आपको डायगोनल्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 1/2, और डायगोनल क्या होगा, ए सी मल्टीप्लाई बी डी। समझ में आ गई बात, हमें क्या निकालना है, ए सी और बी डी। क्लियर, अब ए सी और बी डी को कैसे निकालेंगे वो समझिए जरा ध्यान से। एक बात बताइए, जब हमारे पास ये पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, जब रोम्बस इंटरसेक्ट करता है तो क्या इक्वल पार्ट में नहीं करता है, करता है कि नहीं। अगर मैं रेशियो लूंगा तो ये लाइन हमारे लिए क्या होगा, सपोज ओ ले लिया हमने, तो जो सी ओ होगा वो ओ बी के इक्वल होगा कि नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में काटती नहीं काटती है। रोम्बस का क्या होता है, इसी तरह से तो होता है, रोम्बस का डायगोनल जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से रेशियो निकलने वाले हैं, ध्यान से देखिए, इसमें भी बी डी में भी 1:1 रहेगा एंड ए सी में भी 1:1 रहेगा, क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाएगा, साइड की तो बात है, ये इसके इक्वल है। जब इक्वल की कंडीशन आती है स्टूडेंट तो रेशियो क्या बनेगा, 1 बनेगा। ओके, 1:1। एक मिनट स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, यस, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। देखिए, एक तो रेशियो से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि क्या इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, ये तो नहीं कहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि हम इसको 1:1 से ही करें, हम यहाँ से AC की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। तो इससे पिछली एक्सरसाइज हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था क्या नहीं, बताइए।
तो ए सी यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए ए और सी के लिख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये बात तो क्लियर होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। ओके, अब मैं इसको और डिलीट कर देता हूँ, जगह नहीं है। ज्यादा होगा, कोई बात नहीं। देखिए स्टूडेंट, ए सी कैसे निकालेंगे आप? ए और सी का वैल्यू देखिए, ए ये है और ये सी है स्टूडेंट। ओके, 3 में से 1 को माइनस करिए, तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा या नहीं? कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है ना अंडर रूट में, तो देखिए क्या बनेगा, 0 माइनस 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 4 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो ये भी 16 होगा, ये बन जाएगा 32। ओके स्टूडेंट, 32 जो है वो क्या होता है? 16 इंटू 2 होता है या नहीं? 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4 रूट 2 लिख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट डायगोनल की लेंथ निकालेंगे, क्या? BD को ध्यान से देखिए, B है और D है, तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे -2 को तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 + 2 का स्क्वायर प्लस ये 5 है, 5 में से -1 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 5 + 1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा 6 + 2 कितना हो गया? 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ये तो कैलकुलेशन है, सिंपल है। ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, और ये प्लस करके कितना आएगा स्टूडेंट? 72। और इसको हम क्या कर सकते हैं? 6√2। कैसे आया सबको पता है? 36 × 2 करेंगे, 36 का क्या होता है? 6, तो 6√2 हो गया। ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम क्या रख देंगे स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ रोम्बस में। तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस में रखेंगे। यस, AC की वैल्यू बताएं कितना आया था? 4√2, और BD की भी वैल्यू 6√2। सॉल्व करेंगे 1/2, 4 6 जा 24, मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई √2 से 2 आ जाएगा, 2 से 2 स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा या नहीं बताइए? तो इसका आंसर आएगा 24। अब इसके बाद कोई ना कोई यूनिट रखेंगे। क्या पूछा है हमें? एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? 10th क्वेश्चन क्लियर? इस तरह से एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। और स्टूडेंट्स इसमें 7.3 एक्सरसाइज है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इस सिलेबस में क्या गिवन है? डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। ओके, थैंक यू सो मच।